वेलकम बैक अनदर चुतियापा। वैसे ये वीडियो बहुत लेट हो गई है, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते के लिए मैंने 2-4 चुतियापे पकड़े हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले ठीक ठाक शुगल मेला लगा हुआ था जंग का, लेकिन यार मैं वीडियो बना नहीं। खैर, आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम, जो स्टोरी सिर्फ 2 महीने पुरानी। तो ये कहानी है मेरे 9 के एग्जाम्स की। मैं सोफे पे लेट के आराम से वीडियो की तैयारी कर रहा था, जब मुझे पता चलता है कि 3 दिन बाद मेरा बोर्ड का पेपर। उस टाइम मेरी सही से गांड गले में आई थी, क्योंकि मेरे स्कूल वालों ने सही से मरवाई अपनी। इससे पहले मैं ज्यादा गहराइयों में उतर जाऊँ, पहले ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो को दिल के अलावा कहीं भी लिया जा सकता है, तो इसे लेने की कोशिश ना करें। तो आते हैं अपने पहले दिन पे। पहला पेपर मेरा केमिस्ट्री का था। जैसे ही हम अपने सेंटर पहुंचे, बाहर से तो माहौल बहुत गर्म लग रहा था। बाहर लौंडों ने अपने ग्रुप बनाए हुए। सर, मैंने किसी की टट्टापुशी नहीं की और फौरन अंदर घुस गया। अंदर चेकिंग का ये हाल था जैसे CIA ने किसी पठान को अमेरिका में नस्वार स्मगल करते हुए पकड़ लिया। वैसे चेकिंग के टाइम घबराना नहीं चाहिए, नहीं तो लौड़े लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब हम अपनी क्लास के अंदर पहुंचे तो हमें पता चले जिस स्कूल की, तो सही से वहाँ पे टेबलों के नाम पे तख्ते और टूटे फूटे पाइप पड़े थे। हम खुद ही जोड़ के ठोक ठाक के वहाँ पे बैठे। ये स्कूल से तो वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बस एक हुनर और आ गया, टेबलें बनाना सीख गया मैं। और वो जो फौदियों में नहीं लगी होती वैसी फटी हुई कुर्सियां थी। मैं तो जाते ही खिड़की के पास वाले कोने में फौरन फिट हो गया कि वहाँ पे सुकून से अपने फर्रे वर्रे निकाल के उसे वहीं से खिड़की से बाहर कर दे। बिल्कुल बादशाह वाली जगह पकड़ी थी मैंने, सुकून से सारे पेपर निकल जाते। फिर आया हमारा इन्विजिलेटर। फिर उसने हमें बताया कि कायदे आजम के सामने तो बड़े बड़े बादशाहों की पतलूनें ढीली हो जाती हैं। बस फिर क्या, जिसके बाप ने जितने कायदे आजम निकाले उसको उतनी फायदेमंद जगह मिल गई। अब मुझे उसने सबसे आगे फिट किया, जहाँ वो खुद बैठा था, बिल्कुल दरवाजे के पास। और मैं अपने दिल को तसल्लियां दे रहा था कि चलो दरवाजे के पास से हवा तो आती रहेगी। हमारे सेंटर में पंखा भी नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ बिजली भी नहीं थी। बिजली तो छोड़ो, वहाँ गांड धोने के लिए पानी भी नहीं था। अब हमारे स्कूल के अलावा वहाँ पे 2 स्कूलों के लड़के और थे। अब मेरे बिल्कुल बराबर में ना वहाँ दूसरे स्कूल का एक लड़का बैठा था। मैंने कहा वो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा अकलमंद सा होगा, MCQs की जुगाड़ तो हो ही जाएगी। मैं ये सोच ही रहा था, उस लड़के ने मुझे इशारा किया, और जब मैं उसकी तरफ गया तो वो मुझसे कान में कह रहा है कि मेरे को जरा साइंस की स्पेलिंग बता। खैर, MCQs के लिए तो मैंने अपने स्कूल का एक लड़का पकड़ लिया था। वो वाला नहीं, वो जो सारा साल बातें करता है कि तेरा भाई करा देगा पूरा पेपर, और फिर वो कंजर पेपरों के दौरान अंधा और बहरा दोनों हो जाता है। और भड़वा मुड़ के भी नहीं देखता। मेरे को थोड़े बहुत आते थे, मैं उसको बता देता था, और जो उसको आते थे वो मेरे को बता देता था, और जो दोनों को ही नहीं आता उसमें बस दम करके फूंक मार के तुक्का लगा दिया। और जब किसी को कुछ नहीं आता था ना, तो उसका आखिरी हल था टट्टी। वॉशरूम जाके फटाफट फर्रे अंदर से बाहर कर लेने, वहाँ पे सुकून से आ जाना है, क्योंकि वॉशरूम से निकलने के बाद इन्विजिलेटर तुम्हारी चेकिंग नहीं करता। अगर क्लास में ही तुमने अपने जूतों वूतों से फर्रे निकालने की कोशिश की ना, तो वो तुम्हें डेफिनेटली पकड़ लेगा। और फटाफट फर्रों का काम उतारते इधर उधर इजाफी फर्रे फौरन बांट देने, क्योंकि पेपर के बीच में सरप्राइज चेकिंग नाम की भी एक बहनचोदाई होती है। वैसे मेरे लिए क्लास के अंदर फर्रे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे कि जूते में, हाँ वो जूते चेक करते हैं, लेकिन उसमें से फर्रे नहीं निकलेंगे। बस कभी भी जूते इन्विजिलेटर के हाथ में मत देना। वैसे तो वो हाथ में लेंगे भी नहीं जब तक तुम दोगे नहीं। और दूसरी ट्रिक है इनकी बोतल, इनकी खाली बोतल के अंदर तुमने सारे फर्रे वर्रे टूम लेने और उसे पेंसिल बॉक्स में रख लेना। और मेरी तीसरी ट्रिक थी बेल्ट, फर्रे रख के ऊपर से बेल्ट ही लगा लेना। अब मसला था अंदर क्लास में चीटिंग करने का, जो सिर्फ इन्विजिलेटर के मूंड पे बैठा करता था। इन्विजिलेटर के मूंड में होगा ना, तो वो गाड़ में हाथ डाल के भी फर्रे निकाल लेगा। अब एक पेपर का तो मैंने बता दिया, लेकिन बाकी के 6 भी ऐसी रंडी रोनों में गुजरे। अब आखिरी के 2-4 पेपरों में मेरी सबसे इतनी बातचीत हो गई थी कि वो सुकून से चले गए थे। लेकिन जब लास्ट मैथ के पेपर में मैं क्लास के अंदर एंटर हुआ, तो मुझे पता चला आज मेरे अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। तो फिर मैंने पूरी क्लास को गाना दिखा। पेपर के बाद कुछ भड़वों ने बेवफा के टैग भी लगा। इसी वजह से वीडियो 2-3 महीने तक नहीं डाल पाया मैं। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, तुम केला खाओ, केला खाओ, केला खाओ, खाओ खाओ, खाकर तुमको मिलेगी शक्ति।